कपल ने समझदारी से अगर वो समय निकाल दिया कैसे भी करके तो शादी बच जाएगी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो इसको सुन के फॉलो करते हैं और फिर बेचारे उनके साथ बुरा हो जाता है, उनके लिए मुझे सॉरी फील होता है। आपको ये लगता है भी उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन जिसने फॉलो कर लिया जी, खासकर आपने देखा होगा नजर के नाम पे बहुत उपाय बताए जा रहे हैं, टोट के लोगों में डर फैलाया जा रहा है, ये कर लेना, चौराहे पर ये कर देना, ये सब गलत है। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। ये सब जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा 1st to 9th लिखा हुआ है, इसको नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते। अब जैसे अभी में हम टैरो कार्ड की बात कर रहे थे, तो टैरो कार्ड्स में एनर्जी रीडिंग कितनी एक्यूरेट होती है अगर सामने वाला व्यक्ति डाउट में हो? वो आप ही से जवाब निकलवा लेगा। कुछ करके देखें ऐसा कुछ लाइव? आपको मैं पास्ट लाइफ रीडिंग करके बताऊं? बहुत सारी चीज़ें कोरिलेट हो रही हैं, बहुत सारी, मतलब इवन मैं तो बोलूँगा मोर देन 95%, 99 बोल सकता हूँ मैं। देखिए इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये राइडर वेट कार्ड्स की जो जेन्युइनली पढ़ाई करते हैं, जो भी इंस्टाग्राम पे नए नए एस्ट्रोलॉजर आए वो कुछ भी बोलते हैं, बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो इस साइंस को बदनाम कर रहे हैं। स्वागत है दोस्तों आपका अमित खांडल शो में, और आज हमारे साथ पॉडकास्ट की सीरीज में है अबीर मैम, जो कि अबीर एस्ट्रो गाइड के नाम से इंस्टा पर अपना पेज रन करती हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको मिलने वाले हैं टैरो कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, कुंडली से रिलेटेड, पितृदोष से रिलेटेड, मांगलिक से रिलेटेड बहुत सारे जो मिथ्स होते हैं वो भी आज के शो में हम यहाँ पर दूर करेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट यहाँ पर आता है, वो सारी बातें आज हम अबीर मैम से डिस्कस करेंगे। अबीर मैम बहुत टाइम से जयपुर के अंदर एस्ट्रो से रिलेटेड सर्विसेज दे रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आज आप लोग दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि आज का जो एपिसोड है इसको अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके मन में जितने भी सवाल हैं, जितने भी कन्फ्यूज़न है रिलेटेड टू एस्ट्रो गाइड, चाहे वो कुंडली हो, चाहे वो मांगलिक दोष हो, चाहे वो आपका टैरो कार्ड हो, फेस रीडिंग हो, फेंग शुई हो, वास्तु हो, ये सारी बातें दोस्तों आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत है अबीर मैम का आज के शो में। अबीर मैम, आज हम आपको यहाँ पर इसलिए इनवाइट किए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, और आप काफ़ी लंबे टाइम से आई थिंक जयपुर में ये सर्विस दे रहे हो। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो आपका ये मेन काम था या आप कुछ और काम करते थे? फिर आपका मतलब इसके अंदर कहते हैं ना हॉबी होती है, शौक होता है, तो आपने इस काम को कैसे अडॉप्ट किया? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, इस लायक समझा कि मैं आपके पॉडकास्ट में आऊँ। और इट्स बिन 10 years आई हैव बिन डूइंग दिस। और पहले मैं लेक्चरर थी एक कॉलेज में, मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी। इंग्लिश पढ़ाते थे आप? राइट। फिर पढ़ाई के समय मेरी एक सहेली मेरे को मिली जो टैरो रीडिंग सीख रही थी। अच्छा। उनसे मैं जुड़ी और उनको ऐसा लगा कि मैं न्यूमरोलॉजी में पहले से थी, तो उनको लगता था यू आर इंट्यूटिव, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, आई विल गिव यू नंबर ऑफ माय गुरु, जो मेरे मेंटोर है, मैं उनके नंबर आपको देती हूँ। दो ही इज इन चंडीगढ़, बट वो ऑनलाइन आपको सिखाएंगे। तो दैट्स हाउ आई लर्नड इट। और उसके बाद फिर न्यूमरोलॉजी और टैरो की प्रैक्टिस करी साथ के लोगों के साथ, फैमिली जानकारों के साथ, और एक्यूरेसी आने लगी। अच्छा, आप उसको वैसे ही ट्रायल एंड एरर करते रहे आप? राइट। एंड डिफरेंट सेट ऑफ कार्ड्स मैंने ट्राई किए। लेकिन अबीर मैम, सबसे पहली बात ये है कि हम जो ये शो आज करने जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि भाई टैरो कार्ड क्या होता है, न्यूमरोलॉजी क्या होती है। जैसे कुंडली के बारे में तो मैक्सिमम लोग जानते हैं क्योंकि वो हमारी हिंदू संस्कृति में बहुत ज़्यादा चलती है। तो आप सबसे पहले तो व्यूवर्स को वो डिफरेंस बताओ कि भाई कुंडली में, टैरो कार्ड में और आप न्यूमरोलॉजी जो वर्ड यूज़ कर रहे हो, इन सब में क्या डिफरेंस होता है? दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन जो आम जनता को पता होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और एक्चुअली सबसे पुरानी जो साइंस है वो तो अपनी हिंदू की जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कुंडली। अच्छा, कुंडली। उससे ऊपर कुछ नहीं है। उससे ऊपर कुछ नहीं है, मतलब उसको आप सबसे पावरफुल मानते हो? सबसे पावरफुल और माइन्यूटेस्ट डिटेल्स जो है उसमें है। और न्यूमरोलॉजी भी बहुत अच्छी साइंस है। कुंडली में ऐसा होता है कि आप कहीं से भी देख सकते हैं, किसी भी बंदे की व्हाट्सएप पे मंगाकर भी चेक कर सकते हैं? जी। अच्छा, फिर सेकंड अपन न्यूमरोलॉजी पर आए, तो उसमें क्या होता है? न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ चाहिए हमको, दैट्स इट। उसी से आप सब कुछ निकाल देते हो? बेसिक होता है, जैसे मूलांक और जन्मांक हर पर्सन का जो होता है। मूलांक जैसे से किसी का जन्मदिन 14 है, मेरा 12 अगस्त है, जैसे आपका 12 है तो 3 है आपका मूलांक, 1 + 2 3।
और डेट ऑफ बर्थ का टोटल जिस भी नंबर पे आएगा उसका टोटल जैसे जन्मांक मेरा है। 1983 है तो 10 और 3 13 और अगर 8 जोड़ू तो 21 होता है। जी 3 हाँ तो वो भी 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, हाँ तो आप डबल 3 हो गए तो डबल 3 हो गए। जी, डबल इफेक्ट ऑफ गुरु 3 नंबर, हाँ विच इज ग्रेट, अच्छा वेरी तो शुभ एंड वेरी क्या बोलेंगे उसको, फेवरेबल। फेवरेबल हो गया हाँ। वो। तो ये न्यूमरोलॉजी हो गई। फिर ये टैरो कार्ड देखिए यूजर्स, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, दिस इज टैरो कार्ड्स। तो ये क्या चीज़ होती है भाई? ये मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कोई ताश के पत्ते जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल ये ये वैसा ही दिखता है। बादशाह का सा कुछ। जी हाँ। जी, ये क्या चीज़ होती है? ये एक्चुअली यहाँ का नहीं है, इंडिया का नहीं है। अच्छा ये इंडिया से बाहर का है। बाहर का है, राइट, ईस्टर्न यूरोप में वहाँ पर ये लेट ज़्यादा 18 चलता है। सेंचुरी Right. में से ये चलन इसका स्टार्ट हुआ वहाँ पे। जैसे हम ये सबसे ऑथेंटिक कार्ड्स हैं, राइडर वेट कार्ड्स। अच्छा ये भी मतलब मार्केट डिफरेंट में कैटेगरीज बहुत के? टाइप के आ रहे हैं अभी तो। अच्छा अलग अलग नाम से आने लगे हैं, हिंदू देवताओं को इन पे बना के Right. और वो प्रिंट कर रहे हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि गलत है। जो ओरिजिनल कार्ड्स हैं वो ये हैं, उन पे अब साईं बाबा, ज़ेन टैरो ओहो और देवी माँ, ये वो उनकी फोटो के साथ राइट वो राइट सब, राइट राइट। ये एक्चुअल कार्ड्स हैं जो ये actual स्टार्ट से जब से चल रहे जी, हैं। जी। इनका ये एक्यूरेसी लेवल में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा इसको करते कैसे हैं कार्ड को? मतलब एक पिक करना पड़ता है कार्ड? नहीं, ऐसा नहीं होता, इसमें अच्छा। अलग अलग होता है। 1 कार्ड स्प्रेड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 5 कार्ड सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड। तो हम जब ऐसे बीच में जी। शो में ऐसा कुछ करेंगे कि हम इसको निकाल कर भी देखेंगे, जी, तो आप लाइव भी करके दिखाना। तो ये कार्ड से आप सब कुछ बता सकते हो मतलब, राइट? सब कुछ, बी इट योर करियर, लव लाइफ, हेल्थ, फैमिली एंड इवन योर पास्ट लाइफ, राइट, एवरीथिंग। एवरीथिंग। तो ये 3 चीज़ मेन हो गई। एक तो हो गया अपना कुंडली, जी। एक न्यूमरोलॉजी और एक टैरो कार्ड्स, जी राइट। तो अबीर मैम, सबसे पहला जो मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने क्या है जब इस शो को स्टार्ट किया तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कहीं से निकाले जो व्यूअर्स जानना चाहते हैं। कॉमन क्वेश्चंस भी है, जी कुछ हमारे ऐसे भी हैं कि जो लोगों को मिथ से रिलेटेड है। जी। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या सच में हमारी किस्मत जो होती है, जिसको हम लक बोलते हैं, वो जन्म के समय तारों की पोजीशन से तय होती है या सिर्फ एक बिलीफ है ये? प्रारब्ध में विश्वास रखना चाहिए, और कुंडली में ना सिर्फ हमारा ये जन्म पर पिछला जन्म भी झलकता है, पर भगवान ये कहते हैं कि आप सही कर्म करते रहो तो सब अच्छा है। तो कभी भी इस भरोसे नहीं बैठना चाहिए कुंडली ऐसी छप गई मेरी तो पैदा होने पे, तो अब यही लिखा है। ऐसे ही लिखा है, ऐसा नहीं होता, काम करते रहो अपना। काम करते रहो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने अपनी कुंडली बहुत ज़्यादा लोगों को कभी दिखाई नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी कुंडली किसी को दिखा दी और उसको उसने ऐसे बोल दिया कि यार तुम्हारी कुंडली में तो ऐसा है, ये होने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसका मेरे ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो मेरा जो कर्म वाला काम है जो मैं करना चाहता हूँ वो भी उससे इफेक्टेड हो सकता है। ऐसा होता है क्या? 1st to 9th हाउस जो होते हैं किसी भी कुंडली में, 1st to 9th हाउस जो होते हैं वो लिखे हुए हैं। 10th 11th 12th हमारे हाथ में है। अच्छा, मैं 10th 11th 12th को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। कर्म भाव इज 10th हाउस, 11th इज द हाउस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एंड देन 12th हाउस इज ऑफ फॉरेन एक्सपेंसेस एंड मोक्षा। ये सब हमारे हाथ में, भगवान ने हमारे हाथ में छोड़ा है। अच्छा, ये 3 जो हाउस होते हैं कुंडली में, टोटल कितने हाउस होते हैं? 12। तो ये 3 हाउस आप बता रहे हैं ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में और जो 9 है वो हमारे पहले से लिखे हुए हैं। जी। ओहो हो। तो इसका मतलब ये है कि कोई कितना भी कुछ बता दे, आप अपने कर्म से चीज़ों को बदल भी सकते हो। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे 1st हाउस इज माइंड बॉडी एंड सोल, है ना, ये लिखा हुआ है 1st हाउस। 2nd इज धन भाव एंड स्पीच हाउस। 3rd इज पराक्रम भाव एंड सिबलिंग हाउस। 4th इज मदर एंड प्रॉपर्टी हाउस। राइट। देन 5th इज सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक एजुकेशन, एंड देन योर रिलेशन विद योर स्पाउस एंड योर फर्स्ट चाइल्ड। 6th is the house of Rin and your enemies, Shatru. 7th is the house of spouse or business partner. राइट। 8th is the house of Ayu, death, etc. Then 9th is the house of father and luck, fortune. अच्छा, ये सब जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा 1st to 9th लिखा हुआ है, इसको नहीं बदल सकते? नहीं बदल सकते। 10th 11th 12th को आप बदल सकते हैं, अच्छा, आपके हाथ में। राइट। हाँ, तो मैं आज तक यही सोचता था कि भाई जो लिख दिया वही होता है, नहीं नहीं होता ऐसा। लेकिन अपनी जो सबसे बड़ा ग्रंथ जिसको बोलते हैं गीता, उसमें भी लिखा हुआ है ना कि आपका कर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत होता है। ज़रूरी है, तो कर्म से चीज़ें बदली जा सकती हैं। बदली जा सकती है। कोई भी अच्छा ज्योतिषी आपको डराएगा नहीं, पहली बात तो ये।
दूसरी बात ये कि वो आपको पहले ही बोलेगा कि आप काम अच्छा करो, आप इंटेंशन अच्छा रखो, मेन तो वही है। सोच गलत मत रखो। सोच गलत मत रखो। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुंडली बहुत अच्छी हो सकती है 1 से 9 तक क्या हो, लेकिन अगर कर्म गलत हैं जी, या आप काम गलत कर रहे हो या आपकी सोच या नेगेटिव कर ही है नहीं रहे काम, या काम कर ही नहीं जी। रहे, तो मेरे हिसाब से वो जो 9 हाउस बढ़िया से अच्छे से बने हुए हैं जी, वो भी बिल्कुल माइनस हो बिल्कुल जाते सही हैं। कहा आपने। ऐसे ऐसे मैंने कई एग्जांपल्स देखे हैं अभी तक, बहुत कुंडली पढ़ी आपने है बहुत मैंने, कुंडली पढ़ी बहुत होंगी बहुत, तो ऐसे कई एग्जांपल देखे मैंने। कि जिनकी कुंडली बहुत अच्छी बहुत है लेकिन हो कुछ नहीं रहा। नहीं हो रहा, कुछ फ्रूटफुल नहीं निकाल पा रहे वो लाइफ से। बहुत होता है ऐसा। वो ये सोच रहे हैं भाई मैं चुपचाप बैठा हूँ सब बढ़िया होगा, हाँ, हो तो जाएगा का मतलब राइट राइट सब कुछ प्लेटर में मिलेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसे शादी जो होती है, मतलब अपने इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता है कि हम शादी में कुंडली मैच बहुत ज़्यादा जी जी, करते हैं। करते ही हैं बिल्कुल। तो शादी में अगर कुंडली मैच नहीं हो तो क्या लव मैरिज में भी उसका असर पड़ता है? लव मैरिज में तो मैं समझती हूँ कि इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहम पैदा होएगा। जब आपने ठान ही लिए कि मेरे को शादी करनी है और इसी से तो करनी है। इसी से करनी है, तो नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर यू आर गोइंग द ट्रेडिशनल वे, अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो फिर पूरी तरीके से देखिए। सिर्फ गुण मिलान ही नहीं होता, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। क्योंकि उसका नाम ही अरेंज मैरिज है जी, तो उसको पूरा अरेंज करके ही करिए। अच्छे से करो फिर देख के। फिर वो उसमें ना सिर्फ गुण मिलान बट लग्न चार्ट, नवांशा चार्ट वगैरह वगैरह, ऐसे सब 16 मिलाओ। प्रकार के चार्ट होते हैं, वो अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं कंपैटिबिलिटी के लिए, तो देखने तो चाहिए। फिर अरेंज मैरिज अगर कर रहे हैं तो फिर सब चीज़ें मिलाओ। बिल्कुल। और अरेंज मैरिज करते करते किसी को लव हो जाए तो फिर वो क्या करे? उसने तो मिला लिया ना। वहम में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने मन बना लिया है तो फिर कर लो, फिर मत सोचो ये सब चीज़ें। और बाद में जब चीज़ें खराब हो जाती है, कई बार आपने लव मैरिज की और चीज़ें खराब हो रही है, तब भी लोग आते हैं हमारे पास। तो जैसे मैं, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं मेरे पास, मतलब मेरे फ्रेंड सर्किल में भी है, मेरे रिलेटिव्स में भी है। इसमें एक मांगलिक दोष नाम की चीज़ जी होती जी, है। होती है। तो यूँ कहते हैं कि जिसका मांगलिक दोष होता है, एक तो उसका शादी बहुत लेट होता है और उसके प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसमें भी फिर जैसे डिग्री होती है ना, पर एमए किया फिर डबल एमए किया, जी ऐसे इसमें बोलते हैं भाई मांगलिक, फिर डबल जी, मांगलिक, होता है। ट्रिपल मांगलिक भी होता है जी शायद। होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये कोई डराने वाली चीज़ें हैं या रियल में मांगलिक वाली कोई चीज़ होती है? मैं तो बिल्कुल इसको कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि इससे नहीं डरना चाहिए। मांगलिक से मत डरो। नहीं, मत डरो। और बस ये ध्यान रखो कि अगर आप मांगलिक हैं, फुल मांगलिक है ना, आंशिक नहीं, प्रॉपर मांगलिक जिसे कहते हैं, तो आप मांगलिक से ही शादी करें, नहीं तो आप ही को कष्ट होगा। अच्छा, दोनों मांगलिक रहो। दोनों मांगलिक रहो। और अगर नॉन मांगलिक है तो आप एक नॉन मांगलिक से ही शादी करें या आंशिक मांगलिक से कर लें, पर फुल से जो मत बंदा ऑलरेडी फुल मांगलिक है उससे करी तो फिर प्रॉब्लम दोनों को होगी। और वो डबल वाला कौन होता है? डबल मांगलिक जो होते हैं उनकी लाइफ में बिल्कुल डिले आने लगती है, शादी होती ही नहीं है, हो ही नहीं रही। 32 के हो गए, 33 के हो गए, शादी नहीं हो रही। तो उनकी फिर शादी हो, ऐसा कोई सॉल्यूशन होता है? पूजा होती है, पूजा कराइए और निवारण जो होता है। हाँ, ऐसा मुझे ध्यान है। मैं एक बार उज्जैन गया था तो वहाँ महाकाल का मंदिर है, तो वहाँ पर एक मंगल ग्रह की पूजा कराने वाले लोग होते हैं। तो कहते हैं भाई यहाँ पूजा कराने से मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। क्या ऐसा रियली में है? उसके लिए आपको मैं बिल्कुल सम्मान करती हूँ कि ऐसे कोई मंदिर हैं और उनकी इतनी पॉपुलैरिटी और लोगों को फ़र्क भी फील होता है, बट लोकली भी इस दोष की पूजा होती है। मतलब यहाँ जयपुर में अगर मैं हूँ तो यहाँ भी करा सकता हूँ। जी जी, आप करा सकते हैं, बट ये उस केस में होता है जब इट्स अ लव मैरिज और मैरिज विद अ पर्सन जिसकी डिग्री बिल्कुल फ़र्क है आपके मंगल से उसकी डिग्री बिल्कुल फ़र्क है, तब ज़रूरत है। आजकल मैंने सुना है कि लोग लाइव पूजा भी करा देते हैं। हाँ, लाइव कि भाई पंडित जी वहाँ पर मंदिर में बैठे हैं और वो आपके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, वीडियो मंत्र पे जाप। सारा। जी जी जी, होता है, ये भी हो जाता है। देखिए मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। इसमें यह है कि बहुत सोच समझ के आपको वो पंडित चुनना चाहिए जो आपके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। और ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि उसका असर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर वो बहुत अच्छे पंडित हैं और वो उस डिसिप्लिन के साथ अपना काम कर रहे हैं, पूरा शुद्धिकरण के साथ, पूरे मंत्र वगैरह अच्छे से बोल रहे हैं, तो असर होगा। जी। और अगर वो उसमें शॉर्टकट लगा रहे हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट, एक्चुअली इफेक्ट ही नहीं होगा। फिर इफेक्ट ही नहीं होगा। मतलब वो एक तरह से बस एक बोलते हैं ना कि भाई कर दिया बस, बाकी कोई मज़े वाली बात नहीं है उसमें। नहीं होगी। राइट। और ये जो लक्की नंबर होता है, जैसे कई जने कहते हैं मेरा लक्की नंबर ये है
या मैं गाड़ी भी इसी नंबर की लूँगा, मैं मकान भी इसी नंबर का लूँगा, तो ये लकी नंबर सच में ज़िंदगी को बदलने वाली चीज़ है क्या? मतलब इससे वास्तव में लाइफ चेंज होती है? हाँ बिल्कुल, आजकल आपने देखा होगा लोग मोबाइल नंबर भी सोच समझ के ले रहे हैं। और इवन जो टेलीकॉम कंपनीज है वो भी ऑफर करती है कि भाई आपको जो नंबर चाहिए जी वो हम आपको दे देंगे। जी, शाहरुख खान की हर कार के पीछे 555 है। अच्छा, तो बड़े बिल्कुल बड़े लोग भी मानते हैं जी इसको। जी, बड़े जैसे बड़े लोग। अमिताभ जी के बारे में भी सुना है मैंने वो कि वो बहुत ज़्यादा मानते हैं इसको। जी, क्योंकि जैसे कौन बनेगा करोड़पति शो है, मैं उसमें देखता हूँ कि उनके हाथ में नीलम बहुत सारी, जी। हाँ, तो ये सब चीज़ें क्या है? मतलब लोग ऐसे फिंगर में बहुत सारी अंगूठी और ऐसे पहनते हैं, रिंग पहनते हैं। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। अच्छा। मतलब इसमें हर कोई कुछ भी ना पहने, मेरी तो यही राय है। क्योंकि बहुत उसका सोच समझ, नेगेटिव इफेक्ट भी होगा। बिल्कुल होगा। आप देख लीजिए, नीलम हो गया, मूंगा हो गया, ये आपने पहन लिया, विद इन 2 days आपको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिख जाएगा अगर सूट नहीं हुआ। एक मोती नाम की भी चीज़ होती है। मोती हो गया, बिल्कुल, मोती, पन्ना, हीरा। जैसे किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा जी आता है या जी, क्रोध आता है को तो कम उसको कर मोती पहनाते हैं। जी। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप से वृश्चिक राशि के हैं, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, हो सकता है आपको मोती सूट ना हो, हम्म, है ना, चांदी में कुछ पहना दिया। अगर आप वृषभ राशि के, हो सकता है वो चीज़ आपको सूट ना हो, पर किसी ने आपको कह दिया और आपने कोई अंगूठी पहन ली, तो फिर इट्स अ प्रॉब्लम। मतलब ये चीज़ अगर कोई भी करे तो वो सोच समझ के करे। मैं कहती हूँ मत पहनो, पहनो ही मत। और बहुत ही प्रज्ञात पंडित हैं और उनको पूरी नॉलेज है और वो बहुत श्योरिटी से आपको बोल रहे हैं तो आप पहनो, बाकी कोशिश करोगे ना पहनो। ना पहनो। और ये गले में जो लोग सोने चांदी की चैन पहनकर घूमते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है? इसमें भी इशू है। हर किसी को सोना सूट नहीं होता, हर किसी को चांदी सूट नहीं होता। पंडित जी से पूछ के ही पहने। अच्छा अच्छा, नॉट फॉर फैशन। राइट। तो जैसे ये जो टैरो कार्ड्स हैं जो मैंने आपको व्यूअर्स दिखाए थे, तो मैं अबीर मैम से ही पूछना चाहूँगा कि ये जो टोटल टैरो कार्ड्स है, क्या इससे किसी की इंसान की ज़िंदगी को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पूरे 5 साल की आगे की ज़िंदगी क्या होने वाली है? नहीं, नहीं कर उसके लिए सकते। कुंडली कुंडली साथ में चाहिए। चाहिए, ये शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन के लिए होता है। तो ये जैसे आप बताते हैं कि ये एक इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब ये हमारे देश की नहीं है, ये बाहर के देश से यहाँ पर आई है। जी, तो इसका मतलब बाहर के लोग तो शायद कुंडली को मानते ही नहीं है। आजकल बहुत मानते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स बाहर हैं और विदेशी हैं। तो विदेशी लोग अपनी कुंडली को फॉलो करते हैं? बहुत इंटरेस्ट है उनको। अच्छा, फॉलो करते हैं और फॉलो करते हैं। हमारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो पद्धति है या जो हमारा हिंदू जो धर्म है या जो हमारी पुरानी संस्कृति है, उसका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग और बहुत सालों पुराना है। राइट राइट। तो आपका कहना है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इससे अपन 5 साल की ज़िंदगी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ये शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस के लिए होता तो मैं 1-2 दिन का पूछूं तो वो कर सकते हो ऐसा? जी जी जी। या कोई और टाइम भी होता है इसमें? मेरे से लोग इस तरीके के सवाल भी पूछते हैं कि हमारी मेड आ जाएगी कि नहीं है? तो कुछ भी बेड़ आएगी या नहीं आएगी ये भी पूछते हैं इससे? राइट, हाँ, ये बहुत शॉर्ट टर्म हो गया ना। राइट राइट। अब हम जैसे थोड़े से डीप ड्राइव जो नॉलेज वाले क्वेश्चंस होते हैं रिलेटिंग टू वास्तु या टैरो कार्ड से रिलेटेड, वो हम यहाँ पर पूछेंगे। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, मतलब उसमें 16 टाइप के चार्ट होते हैं जी, है ना जी। उसका एनालिसिस करने से क्या एक्स्ट्रा क्लैरिटी मिलती है जो नॉर्मल कुंडली में नहीं मिलती? बिल्कुल। वो ज़्यादा इफेक्टेड होती है क्या नॉर्मल कुंडली कोई से? भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर ना सिर्फ एक चार्ट से नहीं बताते। अच्छा, वो हर एस्पेक्ट से उस पर्सन का भविष्य जानना चाहेंगे डीप स्टडी के लिए, तो उनको वो जितने प्रकार के चार्ट है वो एक बार देखेंगे ज़रूर। फॉर एग्जाम्पल नवामशा चार्ट है, अपार्ट फ्रॉम द लग्न चार्ट, इज फॉर मैरिज एंड लाइफ अहेड, योर प्रोफेशन एंड योर रिलेशन विद योर इन लॉज, चिल्ड्रन, तो उनको नवामशा चार्ट देखना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे बहुत सारे लोगों के पास तो नॉर्मल कुंडली होती है, तो मतलब उन्हें अपने भविष्य का कोई प्रेडिक्शन करना है तो वो नॉर्मल कुंडली से ही करें या उनको भी ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 16 चार्ट वाली है इसमें जाना चाहिए? एक्चुअली जो अगर ज्योतिषी के पास नॉर्मल कुंडली पहुंच गई है, उसके पास डिटेल है जातक की, तो वो सारे और चार्ट्स 16 टाइप्स के जो होते हैं वो बना सकते हैं, डिविजनल चार्ट्स। उनके लिए आसान है, उनके लिए आसान जी, कहीं नहीं अटकेंगे फिर वो। हमको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान और समय चाहिए, बन जाती है वो। बन जाती है, नो प्रॉब्लम। पर इसको हर कोई नहीं देख सकता?
जिसको नॉलेज अच्छा है, वो जिसने बताऊं, जो पूछ रहा है ना उसको ही समझ आ जाएगा थोड़े अच्छा, समय अच्छा। में कि हाँ भाई सही बताया कि गलत बताया। हाँ, यू आप नो व्हाट वाला आई काम मीन। ऐसा नहीं है, वो मतलब सामने वाला ही बता देता है कि भाई कितना विद्वान है। बिल्कुल। राइट 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 राइट। एक इसमें होता है कि जैसे गुण मिलान नाम की एक चीज़ होती है, जैसे शादी विवाह में हम गुण मिलान करते जी हैं। जी आई थिंक गुण का मतलब ये होता है कि भाई जो वर पक्ष है या जो वधु पक्ष है, जी तो दूल जो लड़का और लड़की है उनके कितने गुण मैच होते हैं। गुण जी। का मतलब ये होता है कि उनका नेचर, हाँ जी जी उनकी जो प्रकृति है जी। वो कितनी आपस में मैच हो रही है। तो जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में बताया गया भाई टोटल 36 गुण होते हैं, जी और उसमें मिनिमम मतलब 18 गुण मिलना जरूरी है या ज़्यादा मिलने चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज। ऐसा कहा गया है कि 18 मिनिमम आने 18 चाहिए, मिनिमम 36 आने में। चाहिए, जी ज़्यादा आते हैं तो बहुत बेटर है, बहुत बेटर है और बट 18 से कम है तो इसका मतलब मैचिंग जी प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर नहीं। अच्छा, उसमें फिर खाने पीने की आदतें भी आ बहुत गई, कुछ है जी सोचने का तरीका भी आ गया, काम करने का वे भी आ गया। जी तो जिसके जितने ज़्यादा गुण मिलेंगे इसका मतलब उनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा जी। बैलेंस चलेंगी। इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं सर। अगर आपके 24 गुण मिल गए से, है ना, 36 में से, पर लड़का मांग ले गया, लड़की नॉन मांग ले गया, तो दिक्कत आ तो जाएगी, दिक्कत आ गई, उस गुण मिलान का कोई मतलब ही नहीं है। प्रॉब्लम आएगी। हम्म, और कभी कभी प्रॉब्लम की या तकलीफ आने का एक टाइम पीरियड होता है, समय की एक वैलिडिटी होती है। कपल ने समझदारी से अगर वो समय निकाल दिया कैसे भी करके तो शादी बच जाएगी। ओहो हो। हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि भाई उनमें पहले लड़ाई होती थी, फिर वो एक दूसरे से अलग रहने लग गए, जी फिर थोड़े समय के बाद ऐसा हुआ कि जी वो लड़का लड़की के पास आ गया, उसने सॉरी बोल दिया, फिर जी उनकी जी लाइफ बहुत अच्छी हो गई। एग्जैक्टली तो ये ज्योतिषी बता सकता है, तो राइट। पहले ही दिखवा लेना चाहिए। तो 24 मिलने का मतलब बहुत अच्छा माना जाता है क्या? देखिए अगर दोनों की मांगलिक डिग्री सेम बन रही है, 24 गुण मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट, या इट्स गुड। बट हम बिना देखे नहीं बोल सकती मैं कि तो उनके आपने कभी ऐसी जी कुंडली भी देखी है जिसमें 36 के 36 मिल जाते हैं? बिल्कुल देखिए। तो वो तो कुछ अलग ही वंडर ही हो जाता होगा वहां नहीं, पर। बोर हो जाते हैं फिर वो बोर हो जाते हैं, वो एक जैसे एक जैसे हो जाते मतलब हैं। वो कोई एक्साइटमेंट कम रहता है। भाई लड़ाई नहीं होगी लड़ाई होती है, लड़ाई वड़ाई सब होती है, भाई, बट 36 मिल गए तो लड़ाई कैसी होगी? जैसे कुछ नयापन नहीं रहता, काफी सिमिलैरिटीज होती है। सिमिलरिटीज होती हैं। तो मैं बिल्कुल इसको कोई ऐसा अपन ये नहीं नहीं, बोलेंगे भाई वो तो हैप्पी लाइफ हो गई, नहीं, मतलब ऐसा नहीं ऐसा है। नहीं होता। तो मैं तो ये सोच रहा था भाई 36 जिसके मिल जाए भाई वो तो कुछ अलग ही जोड़ी बन गई हो, नहीं तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ही नहीं होता है। राइट। एक डरावने से शब्द होते हैं, जैसे मैं सुन में ऐसे लगता है भाई कोई सांप वाप आ गया, क्या हो गया, जैसे काल सर्प बोलते हैं, जैसे पितृदोष बोलते हैं। हाँ। ये दोष वास्तव में जीवन में रुकावट डालते हैं, इनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा होता है? ये शब्द बड़े डरावने से लगते हैं, काल सर्प, यूँ लगता है भाई पता नहीं क्या हो गया, कोई काल वाल आ गया, कोई सर्प आ गया। तो ये होते क्या हैं, चीज़ होती है ये? बिल्कुल होते हैं। जब सारे प्लैनेट्स आपकी कुंडली एक तरफ से हैवी हो जाती है, जब राहु केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, क्लस्टर बन जाता है, तो कालसर्प दोष डेवलप होता है। फिर कालसर्प दोष की जो पूजा होती है वहाँ पे एक्चुअली फिर हम डरने लगते हैं, जिस हिसाब से आजकल के पंडित उसको तो पोर्ट्रे उसमें कोई कर रहे हैं। एक्चुअल सांप को लेके आते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सब अलग अलग तरीके से उसको करा रहे हैं। मतलब मैं आज एक तरीका बता दूं तो कोई और उसको कोई अलग तरीके से नहीं, अभी करेगा। आपने जैसे एक लाइन बोली कि आजकल के पंडित जिस तरह से करा रहे हैं, तो वो आजकल के पंडित क्या करा रहे हैं, मतलब आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन करोगे जिससे डरा रहे हैं, लोगों को पता चले? डरा रहे हैं। क्योंकि दिस शो इज फॉर अवेयरनेस आल्सो जी फॉर द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी जी की कुंडली में कालसर्प दोष था, ठीक है। उनके जैसा स्ट्रॉन्ग लीडर हुआ ही नहीं कोई। हाँ, वो तो आयरन लेडी बोला जाता है उनको। ना वो एक औरत होने का जो एक उन्होंने जो मतलब अपनी Example. जिंदगी में जो उन्होंने करा, हमारे लिए एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल सेट करा है। है। हाँ, मतलब कोई भी महिला या लेडी ये शी कह इज एन सकती है, अचीवर, राइट? है ना, तो वो उसको आप नेगेटिव में ले सकते हो, पॉजिटिव में ले सकते हो। भाई उनकी हत्या हुई। जी, अब मैं वही कह रही हूँ, इसके हाँ। दो पहलू हैं। तो इसकी पूजा हालांकि करा लेनी चाहिए, पर अगेन किसी बहुत ज्ञानी ज्योतिष से, नहीं ऐसे ही नहीं। तो ये दोष मतलब दूर हो सकता है? दूर पूजा हो से? सकता है, बिल्कुल इसकी रेमेडी है। और अगर आप इसकी रेमेडी नहीं भी करते और आपके कर्म अच्छे हैं, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे और सत्कर्म कर रहे हो, तो इसका कोई तो प्रॉब्लम काल नहीं। सर्प जो होता है उस तरह के लोग मतलब कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं या जिद्दी प्रवृत्ति के होते, जिद्दी होते हैं वो? दे स्टिक टू वन थिंग, दे डोंट वांट टू चेंज देयर माइंड।
एंड सिंपल रेमेडी होती है बहते पानी में सांप नाग नागिन चांदी के बनवा के मतलब जोड़े से जोड़ा जो होता है उसको बहाया जाता है। अच्छा, अब उसको विद प्रॉपर पूजा किया जाता है। वो आपको उसमें असिस्टेंस चाहिए पंडित जी की, खुद से तो आपको इतना नहीं आएगा कैसे करना है क्या करना है, वैसे होता है और उससे दूर हो जाता है। हाँ, दोष दूर हो जाता है। और भी कुछ मतलब ऐसी चीजें होती है कि भाई अब आपको ये नहीं करना है वो नहीं करना है, या केवल इस पूजा से ही हो जाता है? सिर्फ एक सिंपल पूजा है, उसमें वो पंडित जी आपकी कुंडली देख के डेट निकालेंगे कि अपन कब करें। अच्छा अबीर मैम, जैसे एक पितृदोष नाम की चीज़ होती है, जैसे हमारे भी अगर मैं रिलेशन में बात करूं, मतलब जैसे मेरे खुद के घर में तो ऐसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मेरे कजिन्स हैं या उनके घर में क्या होता है कि वो यूँ कहते हैं कि हमारे जो फोर फादर्स हैं तो वो कोई कम उम्र में चले गए तो वो पितरजी बन गए, और पितरजी बनने के बाद में वो यूँ कहते हैं कि वो अभी भी हमारे घर में आते हैं। तो या तो जैसे मदर में आते हैं या फादर में आते हैं, या जैसे बड़ा भाई था वो छोटी उम्र में चला गया, तो फिर वो जब आते हैं तो भाई उनसे पूछते हैं लोग कि भाई अब क्या करना चाहिए, वो फैमिली के बारे में बताते हैं। फिर उनसे मतलब ये भी मालूम किया जाता है कि भाई अब क्या होने वाला है, हमको क्या करना चाहिए, वो डांट भी लगा देते हैं। तो ये रियल में होता है या मतलब एक मतलब ऐसे साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं ये? मैं अमित जी, जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी के द्वारा देख सकते हैं वो बता सकती हूँ, पर किस में आते हैं और वो कितना सच है मैं कमेंट नहीं कर सकती। नहीं, मैंने देखा है आते हुए लाइव लोगों में, मतलब वो करते तो अजीब ही तरीके से रिएक्ट है जी। मतलब ऐसा लगता है कि यार ये आदमी थोड़ी देर पहले तो कुछ और था, तो ये ऐसे नाटक तो नहीं कर रहा, तो भाई ये ऐसे क्या हो गया इसके अंदर? मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी, एक जेनेरिक उपाय, अगर आपके घर में ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आपके घर में किसी के गुजरने के बाद जो अनटाइमली चले गए, तकलीफें आने लगी, आपके घर में ना ऐसे जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे घर गंदा गंदा सा रह रहा है, सीलन आ रही है, आपके पैसा नहीं टिक रहा है, जॉब नहीं टिक रही है, लग रही है या टिक नहीं रही, भाई बार बार जा रही है, या व्यापार नहीं चल रहा है, बीमारियां रह रही है, तो आप रेमेडी करो, ये सब में मत पड़ो, आप सीधी रेमेडी करो कि आप जैसे अमावस के दिन अपने पितरों को याद करके किसी ब्राह्मण पंडित को सफ़ेद वस्त्र का जोड़ा, कुर्ता धोती या कुर्ता पजामा गिफ्ट करो, दान करो। इवन बहुत सारे लोग तो ऐसा भी करते हैं कि भाई अभी हम ये जो रात्रि है ना ये पितरों को अर्पित करते हैं, उनके लिए भजन कराते हैं, फिर खाना भी करते हैं बड़े लेवल पर, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं जी। तो वो रियल में मतलब ऐसा होता है क्या कि वो करना चाहिए, वो परिवार के लिए मतलब एक कहते हैं ना पीछे से एक शैडो की तरह खड़े रहते हैं? वो यूं है कि ये पूजा पाठ होना चाहिए, वो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो गाइडिंग लाइट है, हमारी गाइडिंग लाइट है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उनकी हम पे कृपा बनी रहे, तो ये अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी देखी है अबीर मैम, जैसे किसी के घर में एक पितरजी हैं तो उनके फिर और भी लोग बन जाते हैं, और जैसे किसी के घर में है नहीं तो वो उनके बिल्कुल ही नहीं होता है जी। तो कई बार ऐसा भी लगता है कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है कि इसके घर में वो भी पितरजी बन गए, वो भी बन गए, वो भी बन गए। किसी के घर में से 3 बच्चे हुए तो तीनों की कुंडली में पितृदोष नहीं होगा, जिसके होगा उसके हाथों से, मैं जैसे जो आपको मेंशन करा कि अमावस पे दान करना चाहिए, सफ़ेद मिठाई भी देनी चाहिए पंडित जी को, ये सब, या दान देना, कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, ये उस पर्सन को करना होगा, ज़रूरी नहीं कि पितृदोष फैमिली में सबको हो, उसके लिए कुंडली देखनी पड़ेगी। अच्छा, वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर, वो परिवार के सब सदस्यों के लिए नहीं है, सदस्यों पे उसका बुरा असर नहीं होता है। राइट। तो व्यूअर्स, आप लोगों को काल सर्प और जो पितृदोष है उसके बारे में जानकारी मिली होगी। अब मैं न्यूमरोलॉजी में जैसे ब्रांड नेम होता है, अब थोड़ा सा व्यापार की तरफ चलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मैं अपने ब्रांड का नाम क्या रखूं, जैसे मैंने अपने शो का नाम रखा है अमित खांडल शो, या जैसे मेरा ऑफिस है या मेरी क्लासेज है, मैंने उसका नाम रखा है टेक्स गुरु। तो क्या न्यूमरोलॉजी जो होती है नंबर, वो वहाँ पर काम करता है क्या ब्रांड नेम को रखने में? जी, फॉर एग्जाम्पल आपने जैसा बताया आपका मूलांक भी 3 है और जन्मांक भी 3 है, हाँ। तो ये गुरु का नंबर हो गया, तो अगर ब्रांड नेम 3 पे आता है या से 6 पे भी आ जाता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक और चीज़, जिनका भी 3 और 6 नंबर है उनको 5 नंबर भी सूट होता है, क्योंकि 5 नहीं, लेकिन इसमें 3 और 6 कैसे, मतलब जैसे उसके अल्फ़ाबेट को गिनेंगे? ऐसा नहीं होता, उसका एक पूरा चार्ट होता है कि ए की इतनी वैल्यू है, बी की इतनी वैल्यू, और फिर टोटल निकलता है। जैसे टेक्स गुरु, शेल्डियन जो इसमें तरीका है देखने का, जो हम पढ़ाई करते हैं इसकी, फिर लोशू ग्रिड बनता है, उन सब के कैलकुलेशन के बाद बताया जाता है। राइट। तो मैं अपने लेवल पर ये नहीं देख सकता भाई 3 और 6 और ये सब? नहीं। राइट।
हाँ फिर आपका काम है ना भाई ये तो अगर आप ही सीए का काम करने लग जाओगे तो हमें कौन पूछेगा, राइट। अच्छा, वास्तु जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है आजकल, बहुत लोग अपने घर में फॉलो भी करते हैं वास्तु को। जी। तो वास्तु में सबसे ज़्यादा घर का कौन सा कोना होता है जो प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करता है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। जी। मतलब किसी का घर अगर नॉर्थ ईस्ट है, नहीं ऐसा नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट भगवान का वो माना गया ना, ईशान कोण। ईशान कोण तो है, वो हमारे घर का वो कोना है जिसे सबसे लाइट रखना चाहिए। तो उसमें कोई वजन वगैरह जी, कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें वजन नहीं होना चाहिए, क्लस्टर ये वो कुछ भी भर दिया ऐसे नहीं होना चाहिए। साफ रखो उसको, एकदम प्योर इंटेंशन वाली जैसे अभी जगह। हमारा ये स्टूडियो का एक कॉर्नर है, दिस इज अ नॉर्थ ईस्ट। जी तो बहुत अच्छा है। हमने यहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति लगा जी। रखी है और हमने यहाँ कुछ भी नहीं रख रखा, बेस्ट है। ना हम यहाँ पर बैठते हैं। जी क्योंकि मैंने जब एक बार यहाँ क्लासेस रन किया था ना इसी स्टूडियो में, जी। तो मैं इस कोने में खड़ा होकर पढ़ाता था। अच्छा अच्छा। तो मेरे एक कलीग है, मतलब ही इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका नाम भी अमित ही है। तो वो आए, तो वो थोड़ा सा ही चीज़ें जानते हैं, तो उन्होंने बोला सर और सब तो ठीक है, आप इस कोने में खड़े होकर कैसे पढ़ा रहे हो? मैंने कहा क्यों? बोले सर थोड़ा सा इधर हो जाओ, वो कोना बड़े लोगों का है। जी जी। तो उन्होंने फिर मुझे बताया भाई ये भगवान का कॉर्नर होता डिड है। यू सी एनी डिफरेंस ये करने के बाद? मेरी क्लासेस बहुत अच्छे से रन हुई, पर वो क्या है अर्ली डेज में आ गए थे। अच्छा अच्छा। मतलब मैंने अपना ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया जी और वो मेरी 1 या 2 क्लास रिकॉर्ड होने के बाद ही आ गए, तो वो पहले ही बता गए मुझे। जी। तो आई हैव डन वेरी मतलब वंडरफुल बहुत अच्छी रिजल्ट्स। बात है। जी तो इसका मतलब इफेक्ट तो है इस चीज़ का। 100%। राइट। और वास्तु बिना कुंडली देखे नहीं हो सकता। हम्म लाइक फैमिली में जो वहाँ पे रह रहे हैं, जो भी ओनर हैं, उनकी कुंडली भी देखनी पड़ेगी, उनकी न्यूमरोलॉजी भी देखनी पड़ेगी वास्तु के साथ। राइट। तब कहीं जाके हम देख पाएंगे कि इनकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, इनके फाइनेंसेस ठीक करने के लिए क्या अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए कितने मेंबर रहते हैं, क्या तकलीफ है और किस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं और किस चीज़ को अवॉइड। नहीं, जैसे आप ये सर्विसेज भी देते हो, तो जैसे किसी को अगर अपना मकान बनाना है, हाँ तो वो आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाता है, जी। मैप बनवाता है, भाई यहाँ मेरा ड्राइंग रूम होगा या बेडरूम होगा। तो क्या आप ऐसा भी बता सकते हो कि वो नक्शा आपके पास कोई लेकर आ जाए, तो आप बता सकते हो भाई इस कोने में यहाँ पर ये सही नहीं है या ये गलत है? जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे आर्किटेक्ट तो क्या होते हैं वो खुद ही बता देते हैं भाई नॉर्मल वास्तु, भाई हाँ उनको भी नॉलेज होती है, नॉर्मल बता नॉर्मल देते हैं, ध्यान लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को ज़्यादा मानते हो हाँ तो यू शुड गो फॉर वास्तु स्पेशलिस्ट। जी। तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि अंडरग्राउंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जहाँ पे बिना तोड़ा फोड़ी के हल निकल सके, कोशिश वही रहती कि वो कर लिया जाए बिना तोड़ा फोड़ी। जी। भाई सामने वाले का भी नुकसान भी ना हो नहीं पैसे का, और आजकल शायद ऐसी चीज़ें आ भी गई हैं, आ भी गई हैं वास्तु बिना में। ज्यादा कुछ छेड़े। जैसे मैंने किसी से सुना था भाई वो ऐसे तांबे का एक तार डाल दो तो उससे तुम्हारे जो भी दोष हैं वो निकल जाएंगे, ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है। डिवाइस आते हैं, कुछ टेप्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे यंत्र आते हैं। तो अब जैसे अभी में हम टैरो कार्ड की बात कर रहे थे, तो टैरो कार्ड्स में एनर्जी रीडिंग कितनी एक्यूरेट होती है अगर सामने वाला व्यक्ति डाउट में हो? टैरो एक तरीके का क्या है कि इट विल टैप ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। वो आप ही से जरूर वो आप ही से जवाब निकलवा लेगा। उस कंफ्यूज्ड व्यक्ति से ही जवाब हमको मिलेगा टैरो कार्ड से। तो कुछ करके देखें ऐसा कुछ लाइव? आपको मैं पास्ट लाइफ रीडिंग करके बताऊं? हाँ बताओ ना। ठीक है चलिए 2 मिनट हाँ हाँ नो इशू। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अबीर मैम ने टैरो कार्ड्स में से कुछ कार्ड्स अभी निकाले हैं और कुछ कार्ड्स उन्होंने हमारे जो एडिटर है उनको दे दिए हैं कि भाई ये आप हटा दो। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि मैम वो कार्ड आपने क्यों हटा दिए और ये कार्ड क्यों रख लिए? ये मेजर आर्केना कार्ड्स हैं, वो माइनर आर्केना कार्ड्स हैं। 78 कार्ड्स होते हैं टोटल। 22 इसमें से मेजर हैं, उनमें से हम आपकी पास्ट लाइफ रीडिंग करेंगे। अच्छा राइट। तो अब मुझे क्या करना है इसमें से जिससे आप मेरी पास्ट लाइफ को रीड कर सकते हो? ओके सो योर लेफ्ट हैंड इज ऑफ इंट्यूशन एंड योर राइट हैंड इज ऑफ वर्क, कर्मा। अब इंट्यूशन का हाथ लेफ्ट हैंड से आप एक कार्ड उठाएंगे एंड आई विल टेल यू अबाउट योर पास्ट लाइफ। ठीक है। देखते सर के क्या कार्ड आता है, मैं दिखाना चाहूंगी। ये देखिए टेम्परेंस का कार्ड है ये। अब इस टेम्परेंस के कार्ड में क्या होता है? आप देखिए सर, यहाँ पे एक एंजल जैसी फिगर आपको दिख रही है जो
दो मग्स को बैलेंस कर रही हैं। कोशिश ये है उनकी कि इसमें से ये जो जल जो पानी है ये गिरे ना। पीछे अच्छी रोशनी है, वेल लिट बैकग्राउंड, एंड यहाँ पे इनका पैर फिसलने वाला है पानी में, बट स्टिल शी इज बैलेंसिंग वेल। यू कैन सी ब्यूटिफुल माउंटेन्स एंड यहाँ पे आप देखेंगे फ्लावर्स है येलो कलर, ये पॉजिटिव साइन होता है। एनीथिंग इन येलो, येलो में यहाँ पे आपको इनके सिर वाला पार्ट आप देख सकते हैं, हेलो बन रहा है पीछे, ये येलो है। इनके जो कप या मग्स है वो येलो है। फिर यहाँ पे सन लाइट इज येलो, देन फ्लावर्स येलो। मतलब आपका जो, थैंकफुली हम पिछले जन्म की बात करें या इस जन्म की, तो आपको बैकग्राउंड या फैमिली या सपोर्ट हमेशा मिला है, येलो कलर ये दर्शाता है। फिर यहाँ पे जो विंग्स हैं एंजल के, हाँ ये जो विंग्स वाली जो विंग्स हैं, आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो या जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ, आपको आपके देवता और एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, ये दिखाता है। तो वो आपको गिरने नहीं देंगे पानी में। यू आर अबाउट टू स्लिप बट यू हैव विंग्स। ये आप अभी मेरी प्रेजेंट लाइफ के बारे में बता रहे हैं? मैं दोनों के बारे में बता रही हूँ। ये आपको ब्लेसिंग पिछले जन्म में भी थी और इस जन्म में भी है। अच्छा। तो बेसिकली ये जब कार्ड आता है तो ये दो चीजें दिखाता है। यू हैव ऑलवेज बीन समवन हु इज अ मॉडरेटर, हु इज अ गुड स्पीकर, जो दो पार्टीज के बीच में सुलह करवाते थे, मॉडरेटर। अब वो कोई मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, जज भी हो सकता है, वो कोई वकील हो सकता है, सरपंच हो सकता है, सीए हो सकता है। और जिसका होल्ड एलीट कह लो या हायर सोसाइटी के लोगों में बहुत अच्छा रहा है, जो इन्फ्लुएंशियल व्यक्तियों को अगर ये कहे कि तुम मेरी बात मानो तो वो सुनते हैं आपकी। राइट। और इसी चीज़ को हम इस जन्म में अप्लाई करें तो ये आप मुझे ज़्यादा बता सकते हैं कि क्या ऐसा है? बिल्कुल है। तो इस तरीके से हम, तो अब ये तो जैसे आपने पास्ट का देखा, तो इसी से प्रेजेंट भी प्रेडिक्ट हो जाता है। जैसा याद है मैं आपको भी थोड़ी देर पहले कुंडली के बारे में बता रही थी कि 1 to 9 हाउसेस लिखे हुए हैं, 10, 11, 12 हमारे हाथ में। तो ये यही कहता है कि मैं आपको 1 to 9 हाउसेस का बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ था, यही मम्मी होनी थी, यही पापा होने थी, यही मेरा इनर सर्कल होना था लाइफ, यही लोग थे पिछले जन्म में मेरे साथ। रोल अलग था, लोग यही थे, वाइब यही थी, प्यार यही था, काम भी यही था। तो इसमें अभी जो मेरा काम है वही काम था पहले भी। देखो अब कलयुग में तो बहुत ऑप्शंस हैं, लाइक देयर आर वेरियस कोर्सेज और हम कई तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, पर आपका जो बेसिक नेचर है, ट्रेट्स है, वो सेम है। आई थिंक सो, मैंने जो आपको बोले, कैन यू रिलेट? आप अपनी लाइफ में, चलो प्रोफेशनल लाइफ को एक बार साइड में रखो, तो आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने में बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राइट। और मैंने आपकी कुंडली भी देखी है, आपके लग्न में मंगल और सूर्य साथ बैठे हैं, तो वो भी बैलेंसिंग, वो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट व्यक्ति बनाता है। मैं कर लूँगा, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। आज का दिन अच्छा है, मैं एक अच्छे घर में पैदा, आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करने वाले इंसान। राइट 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 राइट। बहुत सारी चीज़ें कोरिलेट हो रही हैं आपकी, बहुत सारी, मतलब इवन मैं तो बोलूँगा मोर देन 95%, 99 बोल सकता हूँ मैं। मतलब ये जो भी बातें आप बोल रहे हो ना, ये बिल्कुल मेरे से कोरिलेट हो रही हैं। देखिए इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये राइडर वेट कार्ड्स की जो जेन्यूनली पढ़ाई करते हैं, जो भी इंस्टाग्राम पे नए नए एस्ट्रोलॉजर आए, वो कुछ भी बोलते हैं, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो इस साइंस को बदनाम कर रहे हैं। मतलब गंदगी है वहाँ पर। हाँ, अब जैसे मैंने ये बोला तो ये पहले से लिखा हुआ है, हमने पढ़ा है। हम तो सिर्फ आपको आज बता तो नए नए जो भी आ रहे हैं वो क्या बोलते हैं, मतलब कुछ अलग तरीके से बताते हैं। वो जो इसको सुन के फॉलो करते हैं और फिर बेचारे उनके साथ बुरा हो जाता है, उनके लिए मुझे सॉरी फील होता है। आपको ये लगता है भी उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन जिसने फॉलो कर लिया जी, खासकर आपने देखा होगा नजर के नाम पे बहुत उपाय बताए जा रहे हैं, टोटके लोगों में डर फैलाया जा रहा है, ये कर लेना, चौराहे पर ये कर देना, ये सब गलत है। गलत तो नहीं है, पर जो जिसकी सोचो है ही नहीं प्रॉब्लम, उसको डरा रहे हो और क्या उपाय बता रहे हो, शायद वो उसके लिए है ही नहीं, और कुछ उल्टा हो जाए, और कुछ उल्टा हो जाए वाला जो फैक्टर है, डिस्क्लेमर, वो तो आप दे ही नहीं रहे। वो तो दो। हाँ, अगर आप इतने ही विद्वान हो तो। हाँ, राइट। तो ये आपका बहुत अच्छा रीडिंग है, और अगर आप कभी भी अबीर मैम से इस तरह की सर्विसेज जो अपन कहते हैं टैरो कार्ड से रिलेटेड, तो आप इनके पेज को भी फॉलो कर लें, वहाँ पर आपको इनके जो भी लिंक्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो मिल जाएंगी। अब हम थोड़ा सा फन और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पर लेकर आ रहे हैं अपने पॉडकास्ट को। अगर मान लो आपने एस्ट्रोलॉजी करी और आपका जो प्रेडिक्शन है वो गलत निकल गया,
तो लोग आपको ब्लेम करते हैं, और आपने क्या इससे कुछ सीखा? हुआ तो होगा आपके साथ कभी ना कभी ऐसा। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हुए ना, उनको माँ पार्वती का श्राप है कि तुम कभी भी 100% सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। अच्छा। तो वो तो हम जानते हैं, और इतना ऐसा कोई ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं कि हमने जो बोला वो होगा। पर हाँ, थैंकफुली अभी तक के करियर में ऐसा नहीं हुआ कि लोग मेरे को पकड़ने आ गए कि गलत होता है। नहीं, लेकिन आप उसमें ऐसा बोल देते होंगे ना कि नहीं ये तो आपके कर्म के कारण हो गया फिर। जी, जैसे एक्चुअली मान लो लोग चेंज मोस्टली फॉलो भी नहीं करते। आज हमने मान लो रेमेडी दी, सैटरडे को ये करना है, या मंत्र जाप हमने दिया और करा, मोस्टली लोग नहीं करते। नॉनवेज नहीं खाना तो, या ड्रिंक या अल्कोहल मतलब नहीं लेना, वो ले लेते हैं। वो ले लेते हैं, फॉलो नहीं करते। तो पूरी तरीके से आप हमें कैसे दोषी बना सकते हो जब आप हमारी बात ही फॉलो नहीं करते। हाँ, ये वो वाली बात होगी, जैसे मैं सीए हूँ, मैंने बोला भाई ये ऐसे इनकम को ऐसे दिखाना है तुमको, ये रिकॉर्ड रखना है, वो रख ही नहीं रहा, तो आप क्या कर, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो ऐसा बहुत होता है कि वो लोग फॉलो नहीं करते। राइट। अच्छा, आपने कभी किसी को साफ मना कर दिया कि शादी मत करो? करा है। तो उन्होंने कर ली फिर? प्यार में पड़े हुए लोग तो नहीं सुनते। उसके लिए आपने बोला भी कि भाई मत मानो फिर? हाँ, मैं तो कह देती हूँ कि या तो आप मानो मत, और सच सुनना है तो फिर कि मत करो। राइट। और जैसे कोई पॉलिटिक्स के कोई लोग हैं, या कोई सेलिब्रिटीज़ हैं, या कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने सीक्रेट रीडिंग आपसे करवाई, आप चाहे उनका यहाँ नाम डिस्क्लोज मत करो जी, तो उसकी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप शेयर करोगे कि भाई मैंने उनका ऐसे देखा था और बाद में फिर ऐसा हो गया? कोई ऐसे बड़े लोग जो आपके टच में आए हो? जी, नाम नहीं ले सकते। हाँ, नाम नहीं लेना है, बट पर्सनल लाइफ काफ़ी उन लोगों की डिस्टर्ब रहती है। और वो सीक्रेट पूछते हैं आपसे आके? हाँ, वो सब तरीके के सवाल पूछते हैं, बट खासकर पर्सनल लाइफ क्या होता है, इट टेक्स अ टोल, क्योंकि आप इतने बिजी रहते हो, आप एक पब्लिक फिगर हो, तो दिक्कतें आती ही हैं। वो होता है हमसे सब तरीके के हम उसको बहुत गोपनीय रखते हैं भाई। अगर ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में चल रहा है, या पैसे को लेके, या कुछ भी, कोई भी और रीज़न हो सकता है, रेट पड़ गई, हम नहीं बता सकते, बट सब तरीके के लोग आते हैं मेरे पास, सेलिब्रिटीज से लेके पॉलिटिशियन सब आते हैं। बट ऐसा कोई किस्सा नहीं है जो मैं कह सकती हूँ कि शेयर करने लायक। लेकिन लोग आते हैं सीक्रेट क्वेश्चंस, नॉर्मल पीपल, उनकी भी एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स ही होती हैं। अच्छा अबीर मैम, मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, जैसे आप तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम करते हो और एक स्पेशलिस्ट हो, तो कोई ज्योतिषी अपनी खुद की शादी परफेक्ट कर सकता है? जी, परफेक्ट तो देखो होता ही नहीं है। रिलेशनशिप कोई भी ऐसा नहीं होता कि वो 10 में से 10, मतलब जो हमारी नियति ने लिखा है वो चीज़ें सही हैं। पर हाँ, हम ज्योतिषी उपाय करके खुद की शादी, खुद के रिलेशन, खुद की शादी में फ़र्क आ सकता है, है। आप इम्प्रूव कर सकते हो चीज़ें। अच्छा, टैरो कार्ड में आपको कभी ऐसा कोई शॉकिंग कार्ड मिला है जिस पर आप खुद भी कभी बिलीव नहीं कर पाए? बहुत बार हुआ है, और जब वो घटना घटी तो फिर बुरा भी लगता है। जैसे अच्छा, किसी आपने बोला और वो हो गया? अनफॉर्चुनेटली किसी के कैंसर का था कि मतलब डिटेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो क्लियर कार्ड्स आ रहे थे कि होगा। आपने बताया नहीं उसको? बताया, जिससे कि वो टेस्ट बराबर करा सके, हमारा काम है बताना। बता दिया आपने? जी। और जब कराया तो निकला? उन्होंने बताया कि आपने सही बोला था। अच्छा, बुरा लगता है बोलते हुए, बट हमारा काम है। राइट। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को और वास्तु को सबको इग्नोर कर दे, तो क्या उसकी लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ऐसा मैं तो बोलती ही नहीं, आप रोज आओ हमारे पास। आते हैं लोग। हाँ, हम नहीं बोलते, तो आओ, क्यों नहीं हो सकती अगर आप सही राह पे हो तो। वही वाली बात भाई, 9 हाउस तो हैं, वो जो 3 हाउस है वो तो आपके हाथ में ही है। जी। तो अगर आप उस पर रेगुलर काम कर रहे हो तो सब कुछ बढ़िया होगा। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो एथेइस्ट है, नास्तिक है, भगवान में नहीं मानते, लेकिन सक्सेसफुल है, करते वो अपना काम कर रहे हैं। कोई पूजा नहीं, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, बट वो मानते नहीं है, मंदिर भी नहीं जाते, कुछ नहीं करते। अच्छा, मेरा एक बहुत ही क्यूरियोसिटी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे अगर कोई जुड़वा बच्चा है, राइट, जुड़वा बच्चे एक ही समय पर पैदा होते हैं जी, उनकी किस्मत बिल्कुल सेम होती है या डेस्टिनी अलग निकलती है? मतलब वो हैं तो जुड़वा, ट्विंस हैं, एक ही समय पर पैदा हुए हैं, वही सब हुआ है, ग्रह नक्षत्र, लेकिन उनकी डेस्टिनी बिल्कुल सेम कहाँ होती है? एक बच्चा बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, एक नहीं होता है। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आप सोचो उनको सेम एनवायरनमेंट मिलेगा, पेरेंट्स, वही घर, वही
उनके जन्म का समय भी लगभग सब कुछ बट उनकी डेस्टिनी अलग होती है। और जो अच्छे पंडित हैं जिनको नॉलेज है वो कभी भी एक कुंडली से उनका देखते ही नहीं है कि लो लग्न कुंडली ले ली और इसी से दोनों बच्चों का भविष्य कुंडली तो सेम होती होगी ना उनकी? नहीं, अलग होती है। मैं आपको बताती हूँ इन बच्चों के लिए पहले जो लग्न चार्ट तो बड़े बच्चे के लिए देखा जाता है जो पहले आया। अच्छा। फिर नवांशा चार्ट और D60 चार्ट होता है एक, वो देखा जाता है। या फिर अगर आप वो भी नहीं देख पा रहे हैं तो बच्चे का जो पहला बच्चा बॉर्न हुआ है कि थर्ड हाउस को फर्स्ट हाउस बना के दूसरे बच्चे की कुंडली बनती है। सो इट्स कॉम्प्लिकेटेड बट वी कैन रीड इट लाइक दैट। मतलब उसका भी फॉर्मूला है। हाँ, माइन्यूट डिटेल्स में फर्क है। 60 मिनट्स के भी एक एक मिनट का फर्क वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मिलेगा। राइट। ट्विंस की स्टोरी सबसे कंफ्यूजिंग होती है ये, जैसा अभी हमने आपसे पूछा, और उनके रिजल्ट्स भी अलग होते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि उनकी कुंडली अलग बनती है। अपन ये ना सोचें कि भाई टाइमिंग सेम है तो सब कुछ सेम होगा, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा अबीर जी, सच बताइए कि क्या घर का नंबर सच में हमारी किस्मत को बदल सकता है? जी बिगाड़ भी सकता है। अच्छा, तो इसका कोई ऐसा उपाय होता है कि भाई जैसे घर तो मैंने बना लिया, करोड़ों रुपए लगा दिए, तो उस नंबर में कोई अपन चेंज कर लें या कुछ ऐसा नंबर होता है? तो देखो बदल आप सकते नहीं है ना, क्योंकि आप उसमें रह रहे हो, गवर्नमेंट से हुआ हुआ, बट रेमेडीज होती है, वो रेमेडीज करवा लो। जेनेरिक रेमेडी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक बार अपन हर नंबर पे डिस्कस कर लें। हाँ, जैसे नंबर का भी होता है, जैसे हाउस नंबर 1 है किसी का जी, तो 1 का मतलब ऐसा होता है कि जैसे 1 तो 1 ही होएगा, 0 सूर्य का नंबर है। हाँ, सूर्य का है। अच्छा, उसमें क्या होता है? सूर्य जैसा आप जानते हैं इतना पावरफुल प्लैनेट, जस्ट लाइक दैट द पर्सन विल बी, स्पेशली द ओनर, फुल ऑफ एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस एंड ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी अपन कह सकते हैं। तो इनकी प्लस पॉइंट्स तो ये हैं कि ये लीडर होते हैं ना, तो ये हर चीज़ अपने कॉन्फिडेंस से टाइम पे करके और निकल जाते हैं। टाइम पे सोते हैं, टाइम पे खाया, टाइम पे काम किया, तो पैसा जोड़ लेते हैं। मुझे अमित शाह और मोदी जी का मकान नंबर दिख रहा है। जी बिल्कुल। तो ये पावरफुल लोग होते हैं, बहुत पावरफुल लोग होते हैं। राइट। बट इसका नेगेटिव भी है। अच्छा, ग्रुप में काम करने में दिक्कत आती है, क्योंकि दूसरे की राय नहीं सुनते ना, अपनी चलाते हैं। मैं कहती हूँ आप फिर और स्टाफ की छोड़िए, आप अपने घर के स्टाफ को भी देखने में आपको दिक्कत आएगी। इवन घर के जो और सदस्य हैं उनको भी आप डोमिनेट करेंगे। राइट। इनके घर में मेहमान उतने नहीं आएंगे क्योंकि वो एटीट्यूड इशू, तो थोड़ा इनको सौम्य होना चाहिए। सौम्य होना चाहिए। जी। और इनके लिए लकी कलर रेड होता है। वन ऑफ द वॉल्स ये रेड करा सकते हैं इन द हाउस, तो वो और इफेक्टेड होगा, अच्छा रहेगा। अच्छा, मैंने जैसे व्यूअर्स जब मैम के साथ ये पॉडकास्ट का सोचा था तो मैंने भी थोड़ा सा स्टडी किया था। जैसे हाउस नंबर 2 होता है, दिस इज़ फॉर लव एंड हार्मनी जी, तो उसमें क्या होता है जिसका हाउस नंबर मूलांक 2 आ रहा है? मतलब जैसे किसी का जन्मदिन ही 11 है, 29 है, 2 है, मूलांक 2 हो गया, तो चंद्रमा का नंबर 2 बहुत अच्छा नंबर है। आप वैल्यू करते हो रिलेशनशिप को, भले ही वो स्पाउस के साथ हो या फ्रेंड के साथ हो, बट इनका जो बिहेवियर है वो मून के मूवमेंट से, लाइक अमावस पे या फुल मून पे, मतलब वी कैन से मूड स्विंग्स आएंगे इनको, मूड स्विंग्स होंगे ही होंगे। तो जैसे किसी का मकान नंबर 11 है तो मूलांक 2 हो गया, तो वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। आएगा। हालांकि ये ऐसे लोग हैं जो अपने पसंद करते हैं, लोग घर पे आए, बैठे, बातें करी, पर कभी मन नहीं है तो बंद कमरा करके बैठ जाएंगे। तो फिर मैं मकान नंबर के बेस पे प्रेडिक्शन कर रहा हूँ या उसकी कुंडली पर कर रहा हूँ? मतलब कैसे हो रहा है ये? घर पे कर रहे हैं अपन। अच्छा, तो घर वाला तो फिर सब सदस्यों पे लागू होगा? हाँ, सब पे लागू। अभी अपन जेनेरिक प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अपन इस वक्त ओनर का या ऐसे नहीं देख रहे, जेनेरिक है। तो आप हो नहीं मूडी इंसान, आप तो बहुत ही हैप्पी गो लकी हो जैसे, पर आप एक 2 नंबर के घर में चले गए और आपने नोट किया कि मेरे साथ फुल मून पे या अमावस पे हो रहा है, मेरा दिमाग थोड़ा आउट हो जाता है, मेरे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो घर का असर होता है। इनको वन ऑफ द वॉल्स को ग्रे या वाइट कराना चाहिए, ग्रे और वाइट, ग्रेइश वाइट ऐसे कुछ। अब जैसे व्यूअर्स मैं अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछूं, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त आता है, तो मेरा मूलांक 3 है, और अभी मैंने जो एक नया लैंड परचेज किया है जिसपे मैं घर बनाने जा रहा हूँ, वो मतलब मैंने सोचा नहीं था ऐसा, वो अपने आप वो भी 12 नंबर ही है जी, तो उसका भी मूलांक 3 है, बहुत अच्छा है जी। और जो मेरी वाइफ है उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी 3 है जी। तो ये 3 वालों का क्या कॉन्सेप्ट है? और ये सब चीजें अपने आप हुई है, मतलब मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं किया भाई मैंने सोचा हो पहले? अबंडेंस और ग्रोथ का नंबर है। अच्छा,
सबसे पहले तो गुरु का नंबर है। गुरु का काम है किसी भी चीज़ को बढ़ाना, एक्सपेंड करना। तो ये जो लोग एक फैमिली वाले हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आगे परिवार बढ़ाना चाह रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, और इनको ये अच्छा लगता है घर में लोग आए, उनके लिए ऐसा घर बहुत अच्छा होता है। हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, क्रिएटिव भी होते हैं शायद। जैसा जो आपका काम है। आप सीए भी हैं, और आप तो मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी, आप पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, आप टीचर भी हैं, प्रॉपर्टी का भी देख रहे हैं। बहुत अच्छा आपके लिए नंबर, ग्रोथ के लिए। अच्छा, तो 3 नंबर मेन गुरु और बृहस्पति से रिलेटेड है। बहुत अच्छा, जैसा वन ऑफ द वॉल्स को येलो कर लो, ऑकर येलो कर लो, और अच्छा रिजल्ट होएगा। वन ऑफ द वॉल को येलो कर लो, राइट। अच्छा, अगर मैं हाउस नंबर 4 की बात करूं, जिसमें मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था कि इट इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी एंड डिसिप्लिन। इट इज तो ये लोग मतलब डिसिप्लिन वाले होते हैं। राहु का नंबर है। अच्छा, राहु 4 नंबर। तो अभी जितना काम आजकल इन दिनों एआई सोशल मीडिया का हो रहा है, जो तरक्की अपन देख रहे हैं आजकल जनरली, ये राहु की वजह से। पर राहु का ये प्लस पॉइंट है कि बहुत तेज़ी से आगे ले जाता है, फॉरेन से बहुत पैसा दिलाता है, सोशल मीडिया से स्टेबिलिटी देता है, डिसिप्लिन देता है, पर रिलेशनशिप में खटास लाता है। 4 नंबर के घर के उपाय करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई इन चीज़ों को मानते हैं तो जब वो प्रॉपर्टी परचेज करे तो उन्हें ये सब नंबर देखना होता है। बिल्कुल। तो ये फ्लैट, जैसे किसी के मकान में फ्लैट बने हुए हैं, 10 फ्लैट है, अब ये मेरा एक अलग क्वेश्चन निकल कर आ गया अपार्ट फ्रॉम द स्टडी। तो उसमें जैसे जो मकान था जिसमें फ्लैट बने, उसका नंबर तो कुछ और था, और जो उसको फ्लैट नंबर अलॉट हुआ वो कुछ और था। तो वो किसको बेस बनाएगा? मतलब उस मकान के नंबर को बेस बनाएगा। 12 नंबर का बंगलो था, उसमें 10 फ्लैट बने, तो वो उसमें किसको बेस मानेगा? अपने फ्लैट नंबर को। फ्लैट नंबर को। पर मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लॉट नंबर ही थोड़े अच्छे नंबर पे नहीं आ रहा। जैसे 13 बंगलो नंबर है, तो अवॉइड। 13 का मतलब मूलांक 4 हो गया जी, उसको अवॉइड करो। अवॉइड, राइट। अच्छा, अगर हम 5 नंबर वाले प्लॉट की बात करें जिसमें फ्रीडम और एडवेंचर। मैं एक बार ये कहना चाहूँगी कि अगर 4 नंबर का घर है तो उसमें लाइट ग्रीन एक वॉल आप कराएं, अच्छा रिजल्ट आता है, थोड़ी शांति रहती है। और हमारे वाले में क्या बताया था आपने? येलो। येलो। अच्छा, हाउस 5 में यूँ कहते हैं कि जो फ्रीडम और एडवेंचर से रिलेटेड होता है ये। जी, एंड कम्युनिकेशन। तो ऐसे लोगों का क्या ज़्यादा बुध अच्छा का होता है? नंबर है। बुध बुध का मीन्स नंबर है। कम्युनिकेशन। एंड इसका एक सभी लोग इस पे अग्री करेंगे कि ये जो लोग होते हैं या जो इसमें इस घर में रहेंगे ना, वो घर में टिकेंगे नहीं, घूमते फिरेंगे। अच्छा, उनका टिकना कम कुछ रहता की है। जॉब नहीं होती कि टूर पे ही है। और इवन मैंने जो ये मेरा जो जहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसका मकान नंबर भी 12 ही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपका अच्छा, ये सब मैंने सोच के नहीं किया। जी। तो ये सब अपने आप भी हो जाता है क्या ऑटोमेटिकली? हो जाता है, बिल्कुल। ग्रह नक्षत्र यू अट्रैक्ट दैट थिंग जो आपके लिए बनी है। क्योंकि ये सब चीजें मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, भाई ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। जी, राइट। 5 नंबर के घर में सब पैसा खूब आता है, लोग खूब आते हैं, हंसी मजाक खुशी सब है, बट मैं फिर कहूँगी टिकते नहीं है। जो कपल्स या जो फैमिली चाह रही है कि हम आराम से यहाँ सोएंगे, यहीं रहेंगे, आज जाना ही नहीं बाहर खाना खाने, आधी बार होटल में रहते हैं। राइट। और लकी कलर जो है फॉर नंबर 5 इज अगेन शेड्स ऑफ ग्रीन। अच्छा, कोई एक वॉल ग्रीन करा ले। वन ऑफ द वॉल्स। बाहर की कलर भी डिपेंड करती है मकान की, या अंदर की? वो भी मोस्टली ना डार्क नहीं करनी चाहिए। डार्क नहीं, Go जैसे for light shade। आजकल ब्लैक पत्थर का वो नहीं, वो अच्छा नहीं है। वो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है वो। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। लाइट रखो, जितना लाइट। पहले के जमाने में आपने देखा होगा लोग लाइट ही कराते थे। आजकल डार्क का पैटर्न, यूनिफॉर्मिटी होती थी पूरे शहर में इवन। अब आजकल डार्क का पैटर्न ज्यादा है, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाउस नंबर 6 फैमिली होम होता है। ये सबसे अच्छा नंबर है, क्योंकि हम सभी गृहस्थ जीवन वाले लोग हैं, और हम सब चाहते हैं कि कल को फैमिली में बच्चे अच्छा पढ़ें, अच्छा खाएं, हेल्थ बुजुर्गों की सही रहे, कपल में रिलेशन अच्छा रहे। तो 6 नंबर अच्छा माना गया। अच्छा, क्योंकि वीनस का नंबर, शुक्र इसमें के भी बिना कुछ कलर आप सजेस्ट करना चाहेंगे? वाइट, वन ऑफ द वॉल्स। अच्छा, हाउस नंबर 7 स्पिरिचुअल। केतु का नंबर है। तो ये लोग आध्यात्मिक होते हैं। ये डिटैचमेंट का नंबर है। ये ओल्डर कपल्स के लिए, बुढ़ापे का घर कहते हैं जो, वो, या हॉलीडे होम।
कभी कभी जा रहे हैं आप विद फैमिली ऑन वीकेंड्स। परमानेंटली रहने के लिए यहाँ पे आपको डिटैच्ड फील होता है फ्रॉम योर ऑफिस कलीग्स, योर ओन फैमिली मेम्बर्स। तो आई डोंट सजेस्ट कि कोई 35-40 की उम्र वाला इंसान यहाँ पे ज़्यादा खुश रह तो इसमें भी कुछ कलर होता इसमें है? कलर होता है बिल्कुल, शेड्स ऑफ ग्रेज एंड वाइट्स। अच्छा, एक हाउस नंबर 8 होता है, दिस इज फॉर पावर एंड कर्मा। तो इस नंबर के लोग का जो घर होता है वो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मोस्टली बहुत सक्सेसफुल होता है। बहुत आप सक्सेसफुल। देखेंगे बहुत अच्छी पोजीशन पे, गवर्नमेंट जॉब में है, यानी कि पोजीशन जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी है और पैसा बहुत है। बट विद टाइम 8 नंबर के घर में विद टाइम आप देखेंगे कोई ना कोई एक व्यक्ति ज़्यादा बीमार हो जाता है। लेकिन कुछ लोग मैंने सुना है हाउस नंबर 8 के घर से डरते भी हैं। मैं इसीलिए का बीमार हो जाता है। शनि का नंबर, शनि का प्रभाव होता है जी। अप डाउन ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मैं कोई कलर नहीं बताना चाहूँगी, बट घर में पूजा पाठ होना, सुबह शाम धूप होना, दिया होना बहुत ज़रूरी है। अप डाउन ज़्यादा होते हैं, हेल्थ के होते हैं, पैसे का नहीं होता प्रॉब्लम। अच्छा, हाउस नंबर जो 9 होता है मंगल का, जी। अच्छा तो ऐसे लोगों के मतलब ये क्या मदद करने वाले लोग होते हैं? इनको बहुत शौक होता है मदद करने का, हेल्प करने का। ये तो देखते फिरते कि अच्छा मैं किसकी इसकी मदद मदद करूँ, उसकी कर दूँ, ये तकलीफ में फ्री में सलाह देना, सोशल वर्कर, एनिमल लवर, तो एक्टिविस्ट। तो उस चक्कर में इनका जो पर्सनल लाइफ है विद स्पाउस, विद चिल्ड्रन, ऐसा लगता है यार वहाँ पे उतना समय नहीं दे रहे, बाहर ज़्यादा बाहर अच्छा काम कर रहे हैं, मैं डिस्करेज नहीं कर रही, बट ऑल द टाइम। तो फिर ऐसे लोगों को क्या रेमेडी करनी चाहिए? ऐसे लोगों को तो मंगल की रेमेडी करनी पड़ेगी, हनुमान चालीसा पढ़ना। अच्छा, जितना पढ़ो उतना बढ़िया है। जितना पढ़ो, और शाम होने के बाद या शाम के समय पढ़ो, या हनुमान जी को आप चोला चढ़ाएं ट्यूसडे को। राइट। तो ये सारे नंबर्स हैं बेसिकली। अच्छा, मुझे बताओ किसी का अगर नंबर गलत आ गया और वो फिर उसकी क्या रेमेडी कर सकता है? जी, मैं एक जेनेरिक रेमेडी बता रही हूँ, हर नंबर वाला कर सकता है एक्सेप्ट 5 वाले को तो करनी नहीं, क्योंकि उसका नंबर ही 5 है। इवन 6 नंबर में भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, वैसे तो ये बहुत अच्छा नंबर है, पर फिर भी मैं कहती हूँ 1% भी दिक्कत आ रही है, तो आप अपने दरवाजे, मेन डोर के अंदर की तरफ, जहाँ पे मैजिक आई होती है, जहाँ से अपन बाहर देखते हैं, उसके नीचे एक स्क्वायर वाइट पेपर चिपका लीजिए, उस पर हरे पेन, ग्रीन पेन से 5 लिखिए। यही उपाय है, असर करेगा। असर करे। तो इन सब में 1 से 9 में आप 6 पर ही ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं? मतलब इसी पे थोड़ा सा लोग डाउटफुल ज़्यादा होते हैं क्या 6 पे? 6 इज़ अ वेरी गुड नंबर, बट ये उपाय सबको करना चाहिए जो मैंने बताया। तो इसमें ऐसा कोई नंबर वो नहीं है जो नेगेटिव है ज़्यादा, या मतलब अच्छा नहीं है? ना, नेगेटिव है। मैंने जैसा कहा कि मुझे डर लगता है 4 नंबर से और 8 नंबर से, क्योंकि मैंने कहा उसमें आगे पीछे कोई ना कोई बड़ी बीमारी आ जाती है। इवन 9 नंबर, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि आप तो बने हो सिंगल रहने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल ही वैगाबॉन्ड लाइफ जीना चाह रहे हो, पर आप हो गृहस्थ आश्रम में। राइट। तो ये बहुत सारी बातें आज हमने अबीर मैम से की हैं, और अबीर मैम ने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को बताया है हमको कि कैसे अपन इफ़ेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं, कुंडली मिलान क्या होता है, वास्तु क्या होता है। इसके अलावा एक फेंगशुई नाम की भी चीज़ होती है, वो क्या चीज़ होती है? वो कुछ अलग टेक्नोलॉजी है, चाइनीज़ है। आपको जैसे मैं अपन डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी पूरी अलग है। दे प्रेडिक्ट थ्रू द बर्थ ईयर, और फिर अकॉर्डिंगली उनकी रेमेडीज, एनिमल्स पे बेस्ड ज़्यादा होता है। हम सब अपने घर में कुछ चीज़ें हमारे घर में ऐसी है जो फेंगशुई से जुड़ी है। क्रिस्टल का टॉर्टोइज, तो फेंगशुई रखना चाहिए क्या उससे? अपन सबके घर में बुद्धा है, लाफिंग बुद्धा। हाँ, लाफिंग बुद्धा है, फेंगशुई वाला टॉर्टोइज है। काम करता है ये। एक लोग कहते हैं कि 7 घोड़ों की फोटो लगाओ जी, ये कुछ पावर के लिए लगाते हैं लोग? सूर्य के लिए, सूर्य को मजबूत करने के लिए अच्छा रहता है इसको, अच्छा रहता है। बट अगर आपने गलत पिक्चर लगा दी, उसमें भी कुछ रूल्स हैं कि घोड़े का मुंह किधर होना चाहिए। ओह माय गॉड, बहुत सारे माइन्यूट डिटेल्स हैं, वो देख के ही मैं बता सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच अबीर मैम, आपने आज बहुत सारी चीज़ें, हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो सोसाइटी में मिथ्स हैं आपने बताया कि भाई किन चीज़ों पर बिलीव करो, इंस्टाग्राम पर जो गंदगी है उससे थोड़ा सा दूर रहो, विद्वान लोगों से ही मिलो, या तो पहनो ही मत, कुछ पहनते हो तो बहुत सोच समझ के करो। और आपने बहुत सारा नॉलेज शेयरिंग जो कंटेंट है वो दिया, टैरो कार्ड भी करके दिखाया। तो
व्यूअर्स, आप लोगों को आज के शो में बहुत मज़ा आया होगा और हम कोशिश करते रहते हैं कि भाई हम अपने शो पर और नए नए लोगों को इनवाइट करें जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हों, वेदर रिलेटेड टू टैक्सेशन, वेदर लॉ, वेदर वास्तु, वेदर एस्ट्रो, वेदर इंटीरियर। तो आप लोग हमें कमेंट करके अपने सुझाव भी दीजिएगा कि आप नेक्स्ट जो पॉडकास्ट आगे के सीरीज़ में चाहते हैं वो किन सेक्टर्स पर चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस फील्ड के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्हें हम अपने शो में इनवाइट करें और उनसे जानें कि भाई क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या उन्हें अपने जीवन में करना चाहिए, क्या सजेशंस आप लोगों को मिलने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए शो में एक नई शख्सियत के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो।